हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट. टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट वॉरियर्स एंड रेजर्स 2.0 which is going to be organized at Nimbus 9 in Nagpur on December 25. Warriors and Rages 2.0 is brought to you by Extreme Akhada, which is a sports incubator company which has been formed by two businessmen from Nagpur, Rohit Booty and Vishesh Agrawal, and the third person who is an MMA professional who is Deepak Udair. आज हम लोग आपको बताएंगे वॉर 2.0 के बारे में, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया नागपुर में होने वाला है जल्द. वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट. यस, नेशन नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट. तो लेट्स टॉक टू द थ्री जेंटलमैन दैट वी हैव विद अस हु हैव फॉर्म्ड एक्सट्रीम अखाड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू फॉर हैविंग अस. आई वुड लाइक टू आस्क यू, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्सट्रीम अखाड़ा क्या है, क्यों बनाया गया, आप तीनों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें फॉर्म करना चाहिए, और वॉरियर्स एंड रेजर्स क्या है. गुड क्वेश्चन. इसका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा यूनिक है. क्या हुआ पिछले साल जब पूरा दुनिया लॉकडाउन में था और हमारे पास हम घर पे बैठे थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो हम मैंने और विशेष ने सोचा कि हम थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिया जाए. तो फिटनेस पे ध्यान देते देते हमने वेट ट्रेनिंग चालू की. फिर उसके बाद हम सोचे कि हम कुछ नया स्किल सीखा जाए. तो फिर हमारा इंटरेस्ट आया एमएमए सीखने के लिए. हमने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा, हमने बहुत लोगों से बात किया और फिर हम हमारे पार्टनर दीपक जी से मिले, उससे टच में आए और हम लोग ट्रेन करने लग गए दीपक जी के साथ. तो ट्रेन करते करते हमारा इंटरेस्ट बहुत आ गया उस स्पोर्ट में और हमको लगा कि इन वाइल्ड ट्रेनिंग वी रियलाइज कि ये स्पोर्ट में बहुत पोटेंशियल है. इट इज़ परहैप्स द बिगेस्ट स्पोर्ट नाउ आफ्टर फुटबॉल और क्रिकेट. इट इज़ द मोस्ट अपकमिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड करंटली. आप सबने यूएफसी तो देखा ही है. यूएफसी जो लेवल पे आज पहुंचा है, अनपैरेलल्ड है वो. और इसका स्पेक्टेटरशिप, इसका व्यूअरशिप, इसका फ़ैन फॉलोइंग इज़ ऑन अनदर लेवल. तो इंडिया की तरफ जब हमने देखा कि ये स्पोर्ट अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है, इसमें अभी भी हमारे पास इतना टैलेंट है इंडिया भर में, इतने फाइटर्स हैं, इतने लोग इसमें कम्पीट करना चाह रहे हैं, पर उनको एक बराबर प्लेटफॉर्म नहीं है, एक करेक्ट वे ऑफ मोटिवेशन नहीं है. तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे ये फाइटर्स को भी मौका मिले टू कम्पीट इन द स्पोर्ट एंड एक स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स को भी इसका एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक स्पोर्ट को उस नज़रिए से देख सके, एक पॉपुलराइज्ड तरीके से देख सके. तो फिर अगेन पेपर वर्क ये वो करते करते हम लोग सब ने एक कंपनी फॉर्म की. हमने उसके बहुत सारा लीगैलिटी सॉर्ट किया और हाँ, आज हम तैयार हैं हमारे वॉर 2.0 के लिए बट क्रिसमस के. एक आइडिया आना एक अलग चीज़ है. जैसे आपने कहा कि आप और विशेष आप इनके पास गए, दीपक भाई के पास में, और आपने सोचा कि आप भी कुछ फिटनेस पे अपने ध्यान दें. आपके पास में एक आइडिया आया कि ये स्पोर्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका व्यूअरशिप बहुत मज़ेदार है. लेकिन एक आइडिया को कंसेप्चुअलाइज करना, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वेंट टू इट. एक्चुअली इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं लगा, सच बताओ आपको अमर. तो हाँ. क्योंकि ये बहुत नेचुरली आया हम लोग के बीच में. हमने जब देखा कि इसमें इसका फ़ैन फॉलोइंग कितना है, इसके एक्सेप्टेंस कितना है लोगों के लिए, तो हमने सोचा कि सिर्फ वो प्रेजेंटेड नहीं है उस तरीके से कि आज तक लोगों ने उसको एंजॉय नहीं कर पाए. तो उस तरीके से हमने फिर हमको सच में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं हुआ ये चीज़ करना. तो और हाँ, हमको डिफ़िकल्ट अभी जो डिफ़िकल्टीज हमने फेस की है कि उसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखना, उसके हमारे फाइटर्स को कैसा प्रोटेक्ट करना, उनकी सेफ्टी, ये वो करके वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि वो नया फील्ड था. पर अभी क्योंकि वो सब हम कर चुके हैं शॉर्ट, तो वी आर ऑल सेट. दीपक भाई इज़ द बैकबोन ऑफ द थिंग, बिकॉज वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रोफेशनल है. और जो उस तरफ में जो दिमाग जा रहा है फाइटर्स को लेके, वो आई थिंक दीपक भाई इज़ द बैकबोन ऑफ इट. दीपक भाई की एक सोच उसमें बहुत मायने रखती है. जब वॉर जो फर्स्ट एडिशन था, आपने कुछ महीनों पहले नागपुर में किया, एंड इट वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ द इवेंट एज वेल. बट इतने सारे फाइटर्स अक्रॉस इंडिया से आए, शायद ही पहली बार नागपुर में ऐसा कुछ हुआ. तो कितना चैलेंजिंग था दीपक भाई इन सारे फाइटर्स को एक बैनर के अंडर में लेके आना, एक साथ लेके आना. ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि कोई नया स्पोर्ट्स या कोई नया इवेंट और कोई नई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो ऑलरेडी चैलेंजिंग होती है. और बाकी फाइटर्स आपके पास क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, एंड देन व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग देम, तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है. बट इन सिंस 17 ईयर्स हो गए इस मार्शल आर्ट्स फील्ड में, तो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी
कोचेस काफ़ी फाइटर्स एंड ऑल ऑफ देम यानी कि बहुत अच्छे से पहचानते थे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं एंड दे आर वेरी गुड फाइटर्स। जस्ट वी इनवाइटेड देम और वी गिव देम वेरी वेरी गुड ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड किए सारी चीज़ें एंड देन दे आर रेडी। इट्स नॉट दैट मच यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई इस चीज़ों में, तो बेटर लगा। सारी चीज़ें हमने बुलाए, वो आए, वो खेले, वो पार्टिसिपेट किए एंड दे एंजॉयड। देखो, एक तरफ से तो हम लोग यूएफसी की बात कर रहे हैं, रोहित भाई ने बोला। इंडिया लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसी जो लीग्स है या ऐसे जो फॉर्मेट है मैं नहीं देखता हूँ, मैंने देखे नहीं है। आई मे बी रॉन्ग बट आई हैव नॉट सीन सच अ फॉर्मेट इन इंडिया ऑफ कोर्स। आप देखो भी नहीं कि हम लोग सबसे अच्छे, हम इकलौते हैं जो ये काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाह रहा था कि जब भी फाइटर्स आए, मैं भी था उस इवेंट में, मैंने फर्स्ट एडिशन में देखा तो काफ़ी सारे फाइटर्स बाहर से आए। जब आप फाइटर्स से बात कर रहे थे, उनको इनवाइट कर रहे थे कि आपको आना है, तो जब वो आए, उन्होंने फाइट किया, वो गए, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था? आपकी बातचीत हुई होगी उनसे तो? एक्चुअली वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हो गए थे वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सेम थिंग मिक्स मार्शल आर्ट, इट्स और काइंडली यानी कि 14-15 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो गए इंडिया में, लेकिन ऐसा इवेंट खासकर हमारे विशेष अग्रवाल जी के इससे जो हुआ है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहा। सब ने यही बोला, इससे बेटर कहीं नहीं देखा गया। क्रिकेट में भी आपने लीग्स बहुत सारी देखे होंगे, बट वाई आईपीएल वो सक्सेसफुल, क्योंकि उसके जो प्लेयर्स को जो एक्सपीरियंस मिला, जो उसके व्यूअर्स को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला नॉर्मल से कुछ अलग हटके, वो एक्सपीरियंस देने के लिए आपको कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज आपको वैसी देनी पड़ती है, एक व्यूअर एक्सपीरियंस देना रहता है। इफ यू आर एबल टू गिव दैट व्यूअर एक्सपीरियंस, तो आपको अल्टीमेटली उसका लुक बहुत अलग आ जाता है। एंड प्लेयर्स ने वही एंजॉय किया, आई गेस, जो हॉस्पिटैलिटी वी गेव देम, एंड अल्टीमेटली वो हॉस्पिटैलिटी दे वर क्वाइट हैप्पी, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर वी गेव देम इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एंड इन टर्म्स ऑफ द security we gave them in terms of their insurances and all, they were quite happy, and at the end of the day they went out happily asking for the next edition of it. I'm very happy that you started answering because my next question was to you. फर्स्ट एडिशन वॉर में जब मैं भी देखने आया तो मैं जब वेन्यू के अंदर आया तो मैंने देखा मैसिव रिंग है, देर इतना सब कुछ एकदम मज़ेदार चीज़, सेटअप मज़ेदार है, देर आर पायरोज, पीपल आर, फाइटर्स आ रहे हैं, बहुत सब चीज़ें हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी वाज अमेजिंग। तो नागपुर में ये सब चीज़ें करना और उसके बाद में इसको सोचना थॉट प्रोसेस में, सो विशेष भाई मुझे बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस गया इन सब चीज़ों में, क्या हार्डवर्क गया इतना बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी वहाँ करने में? काफ़ी कुछ तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिला दीपक भाई से, हाँ। बिकॉज उसका एक्सपीरियंस विद हिज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनटू इवेंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो ही हेल्प्ड अस लॉट विद प्लेयर्स को क्या चाहिए एग्जैक्टली, और प्लेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेयर्स को क्या नहीं मिलता है, तो कहाँ पे इन लोग ने इवेंट्स में गए, लोगों को क्या नहीं मिला जो उनका एक्सपेक्टेशन था, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड देम विद दैट सर्विसेज। दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि उनका स्टे कहीं अच्छा रहना चाहिए, वो लोग जब आते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिलने चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट एक हॉस्पिटैलिटी यदि प्लेयर्स को अच्छी मिले तो उनका आउटपुट परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। एवरी प्लेयर नीड्स अ गुड प्रोटीन डाइट, आज की डेट में दे आर ऑल ऑन कट डाइट्स, सो वो उनको करेक्ट प्रोटीन डाइट्स यदि इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is one. Next, production specific event related specific production की यदि बात करूँ तो yes, we have got a very good technical team in Nagpur who is able to support us with this. So lighting से लेके sound से लेके everything, with our 12 years experience into the industry of events, we were able to pull off this entire grand show, and I hope that 25th December event is even more grandeur than the previous one, and people like it. एक अगर मैं बात पूछूँ आपसे, एक होता है स्पोर्ट्स, एक होता है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड मुझे एक फॉर अ फैक्ट आई नो दैट आप जो है यू आर अ फैन ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, बहुत टाइम से, मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, आई थिंक आप WWE के भी फ़ैन रहे हैं, जो आपने इतना एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, आप इस चीज़ को देखते आए, क्या आपको मदद मिली ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में? Absolutely. Once you have traveled across and you have seen things happening, that is where you pick up the right things. आज यदि मैंने कुछ अच्छा होते हुए देखा हूँ तो वहीं से मैंने कुछ प्रोडक्शन की चीज़ें पिकअप किया हूँ, and that is what we were able to implement at our main show. So हाँ, जो साउंड क्वालिटी, जो लाइट क्वालिटीज एंड जो प्लेसमेंट्स, पायरोस जो आप बोल रहे हैं, जो एक्चुअली शोमैनशिप ऐड करते हैं पूरे इवेंट को, सो यस, हम लोग ने वो चीज़ें ऐड किया बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस इंटरेस्ट इनटू द गेम एंड आवर पैशन टुवर्ड्स इट, एंड आई होप दैट पैशन गिव्स अस सम बेटर फ्लाइंग कलर्स at the end of the day. वॉर 2.0 आने वाला है निम्बस 9 में दिसंबर 25 को, एंड जितनी मेरी आपसे बात हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला एडिशन आपका हुआ था
उससे मच बिगर एंड मच ग्रैंड स्केल पे है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सो एक्चुअली हमारा जो पहला एडिशन था वॉर का, उसमें ऑफ कोर्स अक्रॉस इंडिया फाइटर्स आए थे हमारे पास, नागपुर के सारे स्पेक्टेटर्स थे हमारे पास, सबने बहुत एंजॉय किया क्योंकि वो हमारे लिए भी नया था। ये लोग जो आ रहे थे वो भी हम लोग के लिए नए थे, एक्सपीरियंस थे, कुछ कुछ इनएक्सपीरियंस थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, वो अभी परफेक्टेड है। अभी हमारे पास करीबन 300 फाइटर्स की इन्वेंट्री है अक्रॉस इंडिया। आज ये प्लेटफॉर्म पे अक्रॉस इंडिया हर जगह से, हर सिटी से लोग compete करना चाह रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उस फ्रेटर्निटी में रिलेटिवली फेमस हो गए, जिसके कारण हम सिर्फ अच्छे लोगों को लेना चाह रहे हैं हमारे फाइट नाइट्स में। तो इस बार 25th को कोई भी एमेच्योर बाउट्स नहीं होंगी। ये सारे जितने भी फाइटर्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स में, और इन लोग हर एक जन करीबन आज 5-6 साल से ट्रेन कर चुके हैं एमएमए में। तो द क्वालिटी ऑफ फाइट्स विल बी फार बेटर देन व्हाट यू सॉ लास्ट टाइम यू वर देयर। सो दिस टाइम वी कैन प्रॉमिस यू दैट द क्वालिटी विल बी फार सुपीरियर, द प्लेयर्स आर बेटर। इफ आई कैन से दिस ऑन कैमरा, ज़्यादा खून निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक द लवर्स ऑफ this sport would want that as well. And it's not for the faint-hearted because we've specifically not allowed people below the age of 18 to come here because it is a violent sport. It is not for the faint-hearted. It does instigate violence to some extent. Of course, in a safe environment, we do take care of that. The fighters are taken care of in that way. There is an ambulance on standby. There's a team of doctors on standby. We always ensure that because their safety is our number one priority. Theirs and our spectators. So we go to those lengths. But fact of the matter does remain that this is a combat sport. There is going to be blood. There is going to be things that are not safe for children, and we should not try those things at home at all because these are done by trained professionals. And how many bouts are going to be there this time? There'll be 18 fights in total, and there are 26 fighters competing for those 18 fights. So what is interesting is some of the fighters are going to be competing twice. यानी वो एक रात में 2 मैचेस भी खेलने वाले हैं. So that is something, I mean वो fighters को बहुत जिगर लगता है वो करने के लिए. जैसे कि आपने बताया कि बहुत अलग है इस बार का वॉर 2.0। अब प्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक ओपन वेन्यू में आप लोग कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर बहुत उसमें प्रोडक्शन का एस्पेक्ट बहुत एक मायने रखता है। तो विशेष भाई उसके बारे में कुछ बताएं, क्या होने वाला है, किस तरीके का प्लेटफॉर्म होने वाला है इस बार? वेदर फोरकास्ट बोलता है 12 से 14 डिग्री, बट टेम्परेचर इज गोना बी अबव 40 डिग्रीज ओवर देयर। द हीट इज गोना बी ऑन, सो द रिंग इज गोना बी ऑन फायर एंड पीपल अराउंड आर गोना बी वार्मिंग देयर हैंड्स विद दैट हीट। सो दैट इज गोना बी द प्रोडक्शन लेवल एंड दैट इज गोना बी द एक्सपीरियंस लेवल फॉर द व्यूअर्स। दैट इज ऑल आई कैन से। अमेजिंग। आपने बताया कि बहुत it is not for the faint-hearted. Extreme Akhada is bringing that extreme sport to Nagpur. So, but as you said, you guys have ensured all the safety protocols are in place. तो क्या किस टाइप के safety protocols है वो हमें एक बार बताएं. So number one, at the venue, we ensure that, like I said, there is a team of doctors on standby. There is a medical partner that we are associated with who will take care of whatever, if there is a mishap that happens in the ring. हर round के बाद कुछ ना कुछ कट्स आते हैं, ब्रूजेस आते हैं, सो द टीम ऑफ डॉक्टर्स इंश्योर कर लेते हैं कि वो दे आर टेकन केयर ऑफ देयर। वर्स्ट केस सिनारियो, इफ़ कोई अगर फेंट भी होता है, कुछ इंटेंस मेडिकल इंजरी होती है, तो वी हैव अ एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय विच इज़ एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम देयर। तो वो इमीडिएटली फाइटर्स को फ्रॉम द वेन्यू टू द हॉस्पिटल ले जाएंगे, एंड वी हैव अ टाई अप विद द हॉस्पिटल एज वेल। अदर देन दैट वीव इंश्योर्ड कि सारे फाइटर्स इंश्योर्ड है मेडिकली। उनका every aspect of that medical cover is covered उनके लिए। They do sign indemnities, they do sign medical waivers. Before competing उन लोग एक certified practitioner के पास जाते हैं, wherein the doctor verifies कि ये आदमी is fit to fight or not. By that I mean, is he psychologically challenged? Is he does he already have an injury which may cause more grievance in the fight? तो ये सब चीज़ें बहुत देखना पड़ता है। आई मीन क्योंकि क्या होता है, बीइंग द प्रमोटर्स, हम लोग वो चीज़ को हम लोग अपने ऊपर नहीं ले सकते वो, तो वी नीड टू गो टू एक्स्ट्रा लेंस की इंश्योर कि देयर इज़ नो मिसहैप, फोर्सिएबल मिसहैप दैट कैन हैपन। And other than that, yes, they do sign waivers, they do sign indemnities. There is all that is all legally vetted by our legal team,
अब खून तो देखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा. जो फर्स्ट एडिशन था वॉर का, दैट वाज ओपन टू इनवाइटीज ओनली. आपने स्पेसिफिकली लोगों को इनवाइट किया, वो लोग ही आके उसको देख सकते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट फाइटर्स थे और उनके जो भी उनके साथ जो उनकी टीम थी. बट इट वाज नॉट ओपन टू वन एंड ऑल. तो but the second edition of War 2.0, you have kept tickets for it, you are allowing lounge access to it. So what's your thought process? How do you plan to take this forward? What's your thought process behind this? अल्टीमेटली इट्स अ स्पोर्ट दैट वी नीड टू ब्रिंग इट टू द मासेस. इफ वी डोंट तो फिर उसका वैल्यू नहीं है. वी आर नॉट ट्राइंग टू डू अ क्लोज डोर इवेंट, वी आर नॉट डूइंग एन अंडरग्राउंड इवेंट. वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अ स्पोर्ट टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी होम. एंड फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने इसको टिकेटेड करके वी हैव केप्ट इट ओपन फॉर पब्लिक एंड लेट एवरी वन कम एंड एन्जॉय द स्पोर्ट एंड हैव अ फील कि भाई वॉट MMA इज़ ऑल अबाउट and how Extreme Akhada is going to take MMA to the next level in India and probably across the globe in future. So keeping that in mind, we are starting with Nagpur and we are keeping the tickets open for public. कौन सी सिटीज़ में आप इसको नागपुर के अलावा अब आगे लेके जाना वाले हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं? To start with, हम लोग नागपुर के बाद रायपुर is the next plan in the month of January and February. Immediate to after that we have Indore, Nashik and Pune in the lineup. And post that we have a plan of 12 cities which will end up with the finale of the championship. It is an entire championship जहाँ पे आपकी हर सिटी में there's qualifiers and आप qualify करके आप अपने final championship पे जाते हैं जहाँ पे ranking system हो रहा है. And next year December hopefully with fingers crossed we should be doing our grand finale in Goa with the entire India watching the event online. That's the main plan about it. दीपक भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू आर MMA प्रोफेशनल. आप पूरा इंडिया में आपने कम्पीट किया है, इंटरनेशनली कम्पीट किया है. जैसे कि हमने बात की, इंडिया में ऐसे टाइप के इवेंट्स देखने नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा. आपको क्या लगता है एक्सट्रीम अखाड़ा का वॉर किस तरीके से मदद करेगा मिक्स मार्शल आर्टिस्ट की? एक्चुअली एज अ फाइटर मैं बोलूँ तो ऐसे बहुत से फाइटर्स हैं इंडिया में, ऐसे बहुत से टैलेंटेड फाइटर्स हैं इंडिया में जिनको रीच नहीं मिलता है. सेम जैसे लास्ट अभी जो वॉर 2.0 में कुछ फाइटर्स खेलने वाले, लियोनल हुपिंग एंड विक्रांत साल्वे एंड विकास सिंह, स्पेशली अब्दुल रहीम, विच आर वेरी गुड फाइटर. इज़ अ वेरी गुड फाइटर है ना. ही ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड पोर्तुगाल व्हेन ही वाज देयर है ना. ऐसे फाइटरों को इंडिया में ज़्यादा नेम नहीं है. बट वॉर 2.0 एक्सट्रीम अखाड़ा अगर ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है उन लोगों के लिए, उन जैसे फाइटर्स को उभारने के लिए, उनके क्या बोलते स्किल्स को निखारने के लिए, कि चाहे वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना एक एक्सपीरियंस दिखा सके, तो दैट विल बी वेरी गुड. एक चीज़ आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा. आप अगर किसी को इतना ऑब्वियसली ये सब देख के, आपका इवेंट देख के, वॉर 2.0 देख के अगर कोई आए देखने, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए, आई एम श्योर अ लॉट मैनी पीपल वुड इंटरेस्टेड इन लर्निंग MMA. सो अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा है कि MMA इज़ नॉट आर्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर आर्ट्स. देयर इज़ अ स्ट्राइकिंग, grapplings, ground fightings, other techniques such as which is includes sambo, BJJ, Muay Thai, kickboxing. तो ये all of them है. तो ज़रूरी नहीं है आप किसी मिक्स मार्शल आर्ट प्रोफेशनल से ही स्टार्ट करनी है. आप बेसिक्स ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जैसे मैं पहले इन 2007 में मैंने ताइक्वांडो से स्टार्टिंग किया था. इसी तरह किक बॉक्सिंग एंड MMA व्हेन आई गो टू जापान. मैं जब जापान में था देन देयर आई लर्न. ठीक है, मैंने वहाँ फाइट्स के लिए मैं फाइट्स विन हुआ. आफ्टर दैट आई केम हियर एंड आई मीट दिस पीपल एंड इट ऑल स्टार्टेड. रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री एज दे से. रोहित भाई बताइए, अगर किसी को वॉर 2.0 देखना है, आई एम श्योर ये आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके बाद बहुत लोगों का मन करेगा कि मुझे ये इवेंट देखना है. तो अगर कोई इवेंट देखना चाहे, अटेंड करना चाहे, तो कैसे कर सकता है वो? हम लोग ने काफ़ी अच्छा हमारा इंस्टाग्राम पेज बनाया है, #warriors_rages. तो सारे डिटेल्स उस पर अवेलेबल है. प्लस हमारे टिकट्स कल से बुक माई शो पे भी लाइव हो गए हैं, तो यू कैन इजीली बाय टिकट्स ऑन बुक माई शो. प्लस वीव गिवन अस द नंबर एवरीवेयर, सो यू फॉर लाउंजेस, फॉर प्रीमियर सीटिंग्स, यू कैन get in touch with us, not a problem at all. All right, thank you so much guys for speaking to us. Our viewers, I want to tell you that, as I told you before as well, Extreme Akhada's War 2.0 is going to take place at Nimbus 9 on December 25 in Nagpur.
सो अगर आप उस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, वी विल इंक्लूड द डिटेल्स, हाउ कैन यू यू नो विटनेस द इवेंट, वी विल इंक्लूड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. Just call on the number and get an inquiry, and you can easily attend the event. All right. And we wish that more and more people come to watch this amazing sports extravaganza which is going to take place in Nagpur, and which I'm sure is going to change the sporting landscape in and around Nagpur and across the country as well. So thank you so much guys for speaking to us. This is me, Amar Jaju, again on Discover Nagpur at Nation Next.